जरपेशगी जमीन क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मालिकाना अधिकार किसका होता है और क्या कानून इस संदर्भ में बना हुआ है, इस वीडियो में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो के में अंतिम तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और आज हम लोग बात करने वाले हैं जरपेशगी, जिसको हम लोग खिलासी जमीन भी बोलते हैं, भूबंधक, मॉर्गेज। खासकर अगर हम लोग मॉर्गेज समझेंगे तो मॉर्गेज मतलब हम अपनी जमीन को किसी को बंधक के रूप में दिए हुए हैं। बंधक मतलब एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए हम अपनी जमीन को किसी को दिए हैं, जिसको हम लोग जरपेशगी बोल रहे हैं। हो सकता है वो साल भर के लिए हो, 2 साल के लिए हो, 5 साल के लिए हो। और पूर्व में हम लोग अलग अलग समय के लिए जरपेशगी देते थे कि जरपेशगी इतने समय के लिए हम आपको दे रहे हैं, उतने समय तक के लिए एक अमाउंट या कुछ लाभ की वस्तु हम ले करके वो एक ड्यूरेशन के लिए हम लोग जरपेशगी देते थे। अगर हम लोग कानून की बात करें तो सबसे पहले सीएनटी एक्ट, चूंकि झारखंड में छोटा नागपुर एक्ट है, तो सीएनटी एक्ट में धारा 46 में इस संदर्भ में दिया हुआ है कि हम लोग जमीन को कैसे दे सकते हैं और उसका परमिशन होना जरूरी है। मतलब सीएनटी में हम लोग परमिशन देकर ही जरपेशगी दे रहे हैं, खासकर वैसा जमीन जिसपे कानूनन बाधाएं हैं। इससे हटकर कोई है तो उसके लिए भी प्रावधान बना हुआ है। मतलब अगर हम मॉर्गेज करने जा रहे हैं तो मैक्सिमम 7 इयर्स के लिए हम जरपेशगी दे पाते हैं, लेकिन पूर्व में इसका ड्यूरेशन अलग अलग था। बहुत सारे लोग जो है बहुत लंबे लंबे समय के लिए भी जरपेशगी लिए हुए थे। बिहार साहूकार अधिनियम 1977 की धारा 12 में इसको 7 साल के लिए डिफाइन किया गया, क्योंकि साहूकार ही थे जो जमीन को सबसे ज्यादा पैसा देकर ले लेते थे और वो जमीन अपने पास ले लेते थे। तो बहुत सारे निर्धन परिवार के लोग बाद में अपना जमीन छुड़वा भी नहीं पाते थे। तो बिहार साहूकार अधिनियम 1977 बना, जिसमें कि 7 साल का ड्यूरेशन दिया गया। 7 साल से अधिक के लिए हम लोग जरपेशगी नहीं लेंगे। दूसरा, मनी लॉन्ड्री एक्ट 1974 और बिहार मनी लॉन्ड्री जो रूल्स बना उसमें क्या था कि सेक्शन 9 में हम लोग अगर कोई जमीन किसी को दिए हुए हैं तो MLA 4 के तहत, अगर जरपेशगी दिए हुए और वापस नहीं हो रहा है तो MLA 4 के तहत हम लोग अंचल अधिकारी, मतलब जिसको हम लोग CO बोलते हैं, वहां पर हम आवेदन दे सकते हैं और उनको विदिन 90 डेज उस पर कार्रवाई करते हुए जमीन को मुक्त करवाना होता है। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है, बहुत वीडियो में आता है कि हम लोग तो CO ऑफिस गए थे, कुछ नहीं हुआ। देखिए, कर्मचारी अधिकारी क्या कर रहा है और कानून क्या बोलता है, दोनों अलग अलग विषय है। हम लोग कानून की जानकारी दे रहे हैं कि आपका रूल क्या बोलता है, कानून क्या बोलता है, हो क्या रहा है उसकी जानकारी तो फील्ड में आपको मिलता है। हो सकता है बहुत सारे लोग आपके साथ, चूंकि बराबर पेपर में भी देखने को मिलता है, पुलिस के साथ मिलकर के, CO के साथ मिलकर के इस तरह के जमीन के साथ इस तरह का घटना घट रहा है, लेकिन रूल क्या है हम लोग रूल समझाते हैं। क्योंकि अगर आपको रूल पता होगा ना तो आप भविष्य में कार्रवाई करते हुए अपने जमीन पर मालिकाना हक पुनः ले सकते हैं। लेकिन जो वीडियो है वो जरपेशगी का जो सबसे ज्यादा सवाल आया है वो खतियान से संबंधित है। ये तो हुआ कि जरपेशगी हम लोग कैसे कर रहे हैं, अभी कैसे चल रहा है, रूल्स क्या है, लेकिन अगर खतियान में जरपेशगी लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे। चूंकि सब लोग का सवाल खतियान के लिए ही है। खतियान में जरपेशगी लिखा हुआ रहता था और ड्यूरेशन भी लिखा हुआ रहता था कि जरपेशगी है। तो जब सर्वे हुआ 32 में, 32 से 35 लग गया था सर्वे होने में, तो जो सर्वे हुआ वहां पर जमीन के खतियान के नेचर में जरपेशगी शब्द का प्रयोग किया गया, खिलासी का किया गया। तो उसमें क्या है कि अगर हम जरपेशगी किसी को दिए हुए हैं, अभी खतियान में उसका ही नाम चढ़ गया लेकिन लिखा हुआ है कि ये जरपेशगी जमीन है, तो मालिकाना अधिकार रैयत का ही होता है। उस जमीन पर मालिकाना अधिकार रैयत का होगा, रैयत को वो जमीन वापस लेने का अधिकार है। अगर हम उस जमीन को वापस नहीं ले रहे, चूंकि जमीन का बहुत सारा वीडियो इसमें बना हुआ है, जमीन की जब भी बात होगी तो 2 विषय पे बात होगा। पहला उसका पेपर, दूसरा उसका पोजीशन। अभी कोई जरपेशगी जमीन है और अब कोई 20-30 साल से उस पर घर बना के रह रहा है तो कानून का विषय बदल जाएगा, ठीक है, अधिभोगी का विषय आ जाएगा। अलग अलग विषय पे अलग अलग कानून आएगा। जैसे जमींदार का जब विषय आएगा तो जमींदारी कानून आएगा, लिमिटेशन एक्ट आएगा, सब कुछ आएगा। लेकिन अगर हम जरपेशगी की बात करें तो उसका अर्थ हम जरूर समझ ले कि अगर हमारा जरपेशगी किसी को दिया हुआ है तो उसका मालिकाना अधिकार रैयत का ही होगा,
लेकिन अगर आप पोजीशन लेने नहीं जा रहे और पता चला है कि 30 साल से कोई जो है जमीन पर घर बना के रह रहा है, कोई पेपर वहां पर डेवलप कर लिया है, तो बाद में आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो अगर किसी का कोई इस तरह का जमीन का नेचर है, पेपर आपके पास है, तो आप उस पर जाकर अपना पोजीशन जरूर लें। अगर कोई दिक्कत है तो आवेदन जरूर दें, कार्रवाई जरूर करें, क्योंकि समय बीतने के बाद अगर पोजीशन किसी और का है और उसका उपयोग बहुत लंबे समय से कोई करता आ रहा है, चूंकि कानून अलग अलग चीजों में, अलग अलग विषयों में प्रोटेक्शन देने के लिए बनाई जाती है, सुरक्षा देने के लिए बनाई जाती है, तो अगले को भी हमको सुरक्षा देना है। इस दृष्टिकोण से हो सकता है कि किसी दूसरे कानून में आपको घाटा हो सकता है। इसलिए अगर पेपर है तो पोजीशन आपका होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो कानूनी कार्रवाई शुरू जरूर कर दे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स पर आकर सवाल जरूर करें। वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।